जी, तुम परमेश्वर की शक्ति तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम राज्य से आगे बढ़कर उसकी शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। एक आंधी आनी ही होगी। परमेश्वर उस राज्य में एक आंधी को भेजेगा। परमेश्वर एक हवा भेजेगा, एक तोड़ने वाला झोंका, एक बुलाहट, ताकि तुम स्वयं को अलग करो और समर्पण के स्थान पर आओ। परमेश्वर अपनी शक्ति नहीं देगा जब तक तुम अशुद्ध हो। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा यीशु पर आया, तुरंत वह आत्मा के द्वारा मरुभूमि में ले जाया गया ताकि शैतान द्वारा परीक्षा ली जाए। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हर प्रकार की अभिलाषा का परीक्षण हुआ। वासनाओं का हर रूप, हर पहलू मारा गया, नाश किया गया। यीशु किसी भी प्रकार की परीक्षा में नहीं गिरा। सो तुम में से कुछ अब भी अपनी परीक्षाओं के मरुभूमि में हो। जब तक तुम अपने जीवन के उस भ्रम को पार नहीं करते, तब तक तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इज़राइल 40 दिनों के बजाय 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकता रहा। तुम अपने मरुभूमि से बाहर नहीं निकल सकते। तुम परमेश्वर की शक्ति को नहीं पकड़ सकते यदि तुम अपनी दुष्टता, अपनी लालसाओं और अपने छल को पार नहीं कर पाए हो। पर मैं तुम्हें यह भरोसा दिला सकता हूं कि हां, तुम मिस्र से निकल चुके हो। तुम अब वापस मिस्र नहीं जाओगे। मुझे पता है तुम नया जन्म पाए हुए हो, तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा है, तुम अन्य भाषाओं में बोलते हो, मुझे यह सब पता है। पर तुम अभी भी प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंचे हो। जिस क्षण किसी मनुष्य पर अभिषेक होता है, बाइबल कहती है कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त किया। इसलिए अभिषेक वह कुंजी है जो परमेश्वर की सामर्थ को खोलती है। और कोई भी व्यक्ति जो अभिषिक्त है, समुद्र को भी आज्ञा दे सकता है। मुझे दिखाओ हमारे इस युग में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्रचारक जो परमेश्वर की पूर्ण सामर्थ में चलता हो। इसका अर्थ यह है कि आज पूरी दुनिया में लगभग 90% प्रचारक परमेश्वर के राज्य के आशीषों में चलते हैं, पर उसकी शक्ति के क्षेत्र में नहीं चलते, क्योंकि कोई भी अपनी यौन इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी अपने लालच, अपने नियंत्रण, अपनी शक्ति और फेम को छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी अपना सब कुछ त्याग कर सर्वोच्च परमेश्वर की उस गुप्त स्थान में नहीं जाना चाहता। हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, तू कितना अनमोल है प्रभु। हम तेरी सेवा करेंगे प्रभु। मेरी पीढ़ी तेरी सेवा करेगी प्रभु। मेरी पीढ़ी तेरी ही सेवा करेगी।